हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है हमारे चैनल पर इतने सालों में पहली बार ही आ रहा है, क्योंकि कभी समय नहीं लगा इसको बनाने का। और ऐसे मान लीजिए इच्छा भी नहीं हुई। चीज़ ये भी थी कि कभी जो है वो इच्छा भी नहीं और समय भी नहीं लगा। सो आज जो है हम बात कर रहे हैं वो हल षष्ठी विषय व्रत पर कर रहे हैं। तो हल षष्ठी व्रत बेसिकली हम अपने संतानों के लिए करते हैं, अपने पुत्रों के लिए करते हैं। और इसमें माता शीतला का पूजन होता है, जो कि माता ललिता का पूजन होता है, जो कि स्वामी कार्तिकी जी की पत्नी है और भगवान शिव की बहू है। तो अगर जो माताएं बहनें हमारी जानती हैं वो जानती होंगी, इस व्रत की 6 कथाएं होती हैं। इस व्रत में हर प्रसाद 6 लगाया जाता है। कहने का मतलब ये हल षष्ठी व्रत जो है, इसमें जो हम पूजन करते हैं उसमें जो भी सामग्री लगती है वो 6 की संख्या में लगाई जाती है। विशेषकर प्रसाद हम जो चढ़ा रहे होते हैं वो 6 की संख्या में होता है। महत्वपूर्ण 2-3 चीजें होती हैं जो हमें लेनी होती है। इसमें जो भी भोग लगता है वो भुना हुआ लगाया जाता है, जैसे कि भुनी हुई खीर, भुनी हुई लाई, उबली हुई लाई नहीं, भुनी हुई लाई, महुआ और महुए के पत्ते, आंकड़े की जो है बत्ती से हम दीप प्रज्वलित करते हैं। भैंस के जो है वो दही होता है, और भैंस के जो दूध होता है उसकी घी जो होती है उसी से हम जो है वो इसका पूजन करते हैं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की छठी को हम हल षष्ठी मनाते हैं, और ठीक इसके जो है वो एक दिन बाद जन्माष्टमी होती है। एक दिन बाद क्या, अगले ही दिन जो है हल षष्ठी मना के छठवीं बीत पाती है, और सप्तमी जो है वो अष्टमी को हम जो है वो अष्टमी को जो है वो हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो है वो आयोजन करते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। सो इस वर्ष ये हल षष्ठी है कब, तो वो मैं आपको बता दूं। सो दिन पड़ेगा मंगलवार, 5 सितंबर वर्ष 2023 को हम हल षष्ठी जो है वो पूजा करेंगे। हमारी बहनें जो माताएं व्रत करती हैं वो व्रत करेंगे। इसका व्रत भी बहुत कठिन होता है। सुबह हम पहले निराहार निर्जल रह के जो है वो पूजा पाठ करते हैं, और जो हम महुआ और जो लगाते हैं भैंस का जो दही होता है उसी का भोग हम ग्रहण करते हैं। और अन्य कोई हल से जुता हुआ आहार हम इस व्रत में नहीं लेते हैं। फल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन और हम चीजें इसमें नहीं लेते हैं। बेसिकली ये पूजा हमें खुले में करनी चाहिए, जहाँ पर खुला आसमान हो। वैसे तो ये पूजा किसी सरोवर किनारे की जाती है, कहीं ऐसी तालाब किनारे जहाँ पानी में खड़े होने की थोड़ी सी जगह हो। जिन लोगों के पारंपरिक तरीके से पूजा होती है वो इस में घरों में गड्ढे खुदवा लेते हैं ज़्यादातर, तो उसी में पानी भर के फिर ये पूजा करते हैं। तो हमारे घर में ये व्यवस्था है, लेकिन अभी मैं ये पूजा करती नहीं हूँ। जब करूँगी कभी तो आपके साथ शेयर जो है वो ज़रूर करूँगी। तो इसमें जो है हम कुछ घास का पूजन करते हैं। कुछ घास जो होती है उसमें 1 फीट के करीब लंबे लंबे फूल आ जाते हैं, क्योंकि कुछ घास जो है उसमें ललिता माँ का वास माना जाता है, इसलिए हम उनका पूजन करते हैं। और संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करते हैं। तो कैसे पूजन करेंगे, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक चौकी की स्थापना कर लेंगे। अगर कच्ची जमीन पर कर रहे हैं तो जमीन को लीप कर हम डायरेक्ट उस पर चौक पूर के अपनी पूजा कर लेंगे। नहीं कर रहे हैं, घर की छत पर कर रहे हैं, तो एक चौकी की स्थापना करेंगे और वहां पर हम शिव परिवार की स्थापना करेंगे। शिव परिवार की स्थापना हम कैसे करेंगे, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, इन सब की हम वहां पर स्थापना कर लेंगे। स्थापना करने के बाद हम जो कुछ घास ऐसा होता है बड़ी बड़ी होती है, उसमें 1-1 फीट के करीब का फूल आ जाता है, उसी कुछ घास को हम लाते हैं, उसका बड़ा सा बंडल टाइप का बना लेते हैं और किसी बर्तन में रख लेते हैं। या फिर जो हमारा पानी का जो होता है ना, हमने क्या बताया तालाब किनारे करते हैं, उसमें रखकर ही पूजा की जाती है। सो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें बाल गोपाल का भी पूजन करते हैं। आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनको भी रख लीजिएगा। और एक जो है वो मिट्टी के द्वारा बाल गोपाल बनाए जाते हैं, एक पुतला टाइप का बेसिक बनाया जाता है, उनका भी हम पूजन करते हैं। पीले रंग का वस्त्र पहना के पीले रंग के वस्त्र पर ही उन्हें बिठाया जाता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। विधान के साथ हम उनको स्नान कराएंगे, उन्हें कुमकुम, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करेंगे। और ये सब अर्पित करने के बाद हम एक कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना की विधि बेसिकली मैंने आपको बताई है, और इसमें जो है वो नारियल कलश की स्थापना होती है। तो कलश की स्थापना करके हम विधि के साथ जो है वो कलश का पूजन करेंगे। उसके बाद भगवान शिव, माता गौरी और कार्तिकेय जी का विधान के साथ पूजन करेंगे। कैसे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, चंदन कुमकुम लगाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, कलावा चढ़ाएंगे,
फूल माला चढ़ाएंगे, भिन्न प्रकार के कलर के पुष्प चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, आक, मधुरा, धतार, जो भी धात जो भी आपको मिल जाती है, जैसे अकौवे के पत्ते, धतूरा और जो है बेलपत्र, मदार के पत्ते, ये सब कुछ मदार के फूल जो है भगवान शिव को अर्पित करेंगे। तो ये सारी सामग्री जो हम चढ़ाएंगे। ऐसे ही हम जो घास है, कुछ घास है, उसका पूजन करेंगे। विधान के साथ कुछ घास को स्नान कराएंगे। उनमें हम एक झंडा भी लगाते हैं पीले रंग का। पीला रंग विशेष प्रिय है इस पूजा में, तो हम कुछ घास के साथ एक पीले रंग का झंडा भी छोटा सा बना के उसमें लगाते हैं। तो कुछ घास का भी स्नान कराएंगे, उनको भी चंदन लगाएंगे, कलावा पहनाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और माला पहनाएंगे। जो भी माला आपको जिस कलर के फूलों में उपलब्ध हो वो माला आप जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद जो है, जैसे हमने इतना काम कर लिया तो उसको ध्यान रखिए कि ये पूजा करने के बाद हम जैसे संपूर्ण पूजा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बाल गोपाल है हम उनकी भी विधान के साथ पूजा करते हैं और कुछ खिलौने रखते हैं, कुछ खिलौनों की भी पूजा करते हैं। आंकड़ी की रुई का हम दीपक जलाते हैं और उसी दीपक से जो है वो हम पूजा करते हैं। और पूजा करके जो खिलौने होते हैं वो खिलौने जो है हम आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनमें ही बांटते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पूजा में पीला लाल झंडा भी बनाते हैं, तो आप छोटा सा झंडा सिल लीजिएगा या सिलवा लीजिएगा, वो आप जरूर चढ़ाइएगा। विशेष अब इसमें आते हैं हम प्रसाद की तरफ। तो नारियल चढ़ाए जाते हैं। हर प्रसाद की संख्या 6 रखी जाती है। कोशिश करके 6 नारियल चढ़ाएं। नारियल आपको बहुत आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। तो 6 अलग अलग नारियल लिए जाते हैं, जैसे ललिता माँ का अलग, भगवान शिव का अलग, कार्तिकेय जी का अलग, कलश देवता का अलग, गणेश जी का अलग। इसमें जो प्रसाद की सामग्री की संख्या है वो 6 है। जैसे संतान सप्तमी में होती है ना, 7 की संख्या में चढ़ाते हैं, ठीक वैसे 6 की संख्या में हम चढ़ाते हैं। तो नारियल चढ़ाएं। महुए को आप एक काम करें, जब आपको महुआ मिल जाए, देखिए जब महुआ ऊपर से गिरता है तो सीधा जमीन में गिरता है और उसके बाद कई दिन उसको सुखाने के बाद फिर हम धो के फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें धूल बहुत होती है। तो महुए को नियम है ये कि 6 बार धोया जाता है। 6 बार धोकर उसको अच्छे से, उसमें जो गाय के दूध का दही होता है वो डाल के, महुए के पत्ते में ही वो प्रसाद रख के हरे पत्ते में वही लगाया जाता है। सो अगर आपका एक पुत्र है तो 6 दोने का प्रसाद लगाएंगे, 2 पुत्र है तो 12 दोने का प्रसाद लगाएंगे, 3 पुत्र हैं तो तीनों का 6 अलग करके हम इस प्रकार से जो है वो प्रसाद लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें 6 पत्ते का भोग लगता है। ध्यान रखें कि ये पत्ते में ही भोग लगाया जाता है। महुए के पत्ते आपको मिल जाए उसी में लगाए। और जो प्रसाद हम लगाते हैं, जैसे इसमें चावल लगाते हैं वो भुना हुआ लगाते हैं, खीले चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, जो भी प्रसाद की सामग्री है वो भुनी हुई चढ़ाते हैं। ऋतु अनुसार जो फल आपको उपलब्ध हो जाते हैं उन फल का भोग भी आप ईश्वर को अर्पित जरूर करें। जो भी ऋतु अनुसार आपको बेलपत्र हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, जो भी ऋतु अनुसार फल मिल रहे हैं, जो भी मिठाई आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या का जो है वो ध्यान रखें। और जो महुए का और जो दही का प्रसाद है, ये आपको जितना आपने चढ़ा लिया चढ़ गया, अब जो बचा है वो आप अपने लिए रखेंगे, जो व्रती महिला है वो खाएंगी। और जो बचा हुआ प्रसाद है वो गाय को नहीं खिलाया जाएगा, वो या तो आप भैंस को खिलाइएगा या फिर जो पानी का तालाब होता है या जो घर में आपने व्यवस्था की है आप उसमें डाल दीजिएगा। जैसे छठ माता का पूजन होता है ना बिहार में, ठीक उसी तरीके से हम घर में पानी भर के इनका पूजन करते हैं। अगर आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं तालाब सरोवर किनारे आप जा नहीं सकते हैं, तो फिर आप वो घर में ही कर सकते हैं, लेकिन घर की छत पर करिएगा, खुले में करिएगा, आंगन में करिएगा। बंद कमरे में इस पूजन को हम नहीं करते हैं। तो जैसे कि 6 प्रकार का इसमें भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इस समय बहुत सारे अनाज मिल जाते हैं तो वो चढ़ाए जाते हैं। लाई, खील और बतासा चढ़ाते हैं, लाई नहीं चढ़ाते हैं। खील और बतासा जो है वो इसमें चढ़ाया जाता है। कच्चा चावल, भुना हुआ चावल चढ़ाया जाता है। और इसमें जो श्रृंगार की सामग्री है वो पीली चढ़ाई जाती है। श्रृंगार की सामग्री को 2 जगह रखा जाता है। माँ गौरी को अलग रखा जाता है और जो ललिता माँ है उनको अलग रखा जाता है। तो ललिता माँ की श्रृंगार की सामग्री अलग होगी और जो माँ गौरी है उनकी अलग होगी। ध्यान रखिए, इसमें जो भी सामग्री होगी वो सब कुछ पीले रंग की होगी। पीले रंग की साड़ी, पीले रंग की चूड़ी, रबर बैंड पीले रंग का, नेल पेंट पीले रंग की। कहने का मतलब जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो संपूर्ण जो है वो पीले रंग की सामग्री को हम देवी जी को अर्पित करते हैं। पान के पत्ते हम 6 जगह चढ़ाते हैं, लौंग, सुपारी, इलायची उस पर रख के वो भी जो है हम 6 जगह चढ़ाते हैं। पानी के अंदर आप खड़े होकर भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप पानी को नजदीक रखिएगा तब भी आपकी आरती जो है वो हो जाएगी। वैसे तो इसको पानी के अंदर खड़े होकर ही ये पूजन किया जाता है। और उसके बाद हाथ में आप चावल ले लीजिए, फूल ले लीजिए और कथा सुनिए। इसमें 6 कथा सुनी जाती हैं। आपने फूल लिया, चावल लिया, कथा सुनी, फिर आपने फूल और चावल छोड़ दिया उसी पानी में, फिर दूसरा फूल और चावल लिया, फिर दूसरी कथा सुनी, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी बार आपने फूल और चावल लिया, तीसरी कथा सुनी, फिर छोड़ दिया, फिर चौथी बार लिया, सुनिए, फिर चौथी बार छोड़ दिया। तो कहने का मतलब 6 बार क्रम से, जैसे हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं
ठीक वैसे ही कोई भी एक जो है बड़ी महिलाएं, आपके घर में जो भी सदस्य है कथा सुनाने के लिए, वो आपको कथा सुना सकते हैं। महुआ के पत्ते में भैंस के घी से जो है हम होम भी करते हैं। जैसे महुआ का पत्ता रहता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें थोड़े से हम उपले जलाकर और जो भैंस का घी होता है उसी के द्वारा हम एक होम भी छोटा सा कर सकते हैं, या 11 आहुति का हवन भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। 6 बार परिक्रमा की जाती है, प्रदक्षिणा जो है वो हम इस पूजा में 6 बार करते हैं। और जो है हम जो भी हम दक्षिणा चढ़ाते हैं उसको भी हम 6 जगह चढ़ाएं। जैसे हमने 11 रुपए चढ़ाए, वो हम 6 की संख्या में चढ़ाएंगे। इसमें संख्या का जो है बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आपका जब ये पूजन पूर्ण हो जाए तो अपने व्रत का जो संकल्प है उसको खोल दीजिए। भगवान गणेश की और भगवान शिव की, माँ पार्वती की और ललिता देवी जी की जो है वो आराधना कर लीजिए, उनसे आरती करिए, प्रार्थना करिए। लास्ट में जो है आपसे जो भी भूल चूक हुई है इस व्रत में, उस व्रत के लिए माफी मांगिए। फिर अगले दिन आप अपने जो भी पूजन की सामग्री है उसका निस्तारण कर लीजिए, जो विसर्जन का है उसको विसर्जन कर दीजिए, जो बांटने का है उसको बांट दीजिए। जैसे जो श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाएंगे, लोगों को ज्यादा कमेंट आता है तो उसका क्या करें, उसको आप परिवार में आपकी ननन, जिठानी, देवरानी, जो भी मतलब सुहागिन स्त्रियां हैं, उन सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांट कर आपस में ही ले लें। ठीक है, आपस में ही ले लें, इससे सुहाग में वृद्धि होती है। जो दक्षिणा वगैरह चढ़ाई है वो आप ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। और बकाया की एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पूजा हर जगह अपने अपने कुल के हिसाब से होती है, अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से होती है। तो जो आपके यहाँ कुल की परंपराएं हैं, जो पारिवारिक परंपराएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करें। जो एक बेसिक विधि थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। जो हल षष्ठी में हम जो बेसिक विधि का पालन करते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।